नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो हमें यादों की गलियों से होकर गुजरेगा, जहां हर मोड़ पर हमें भारतीय टेलीविजन के सुनहरे पल नजर आएंगे। भारतीय टेलीविजन ने कई ऐसे शो बनाए हैं जिन्होंने पिछले कुछ सालों में दर्शकों को आकर्षित किया है, उन्हें हंसाया है, रुलाया है और सोचने पर मजबूर किया है। यहाँ कुछ सबसे उल्लेखनीय शो दिए गए हैं जिन्होंने न केवल दर्शकों का मनोरंजन किया है बल्कि भारतीय टेलीविजन इतिहास को आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो चलिए शुरू करते हैं इस खूबसूरत सफर को। साल था 1987। रविवार की सुबह पूरा देश जैसे थम सा गया था। घरों में टीवी के सामने पूरा परिवार एक साथ बैठा हुआ था, आंखों में श्रद्धा और मन में भक्ति लिए। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले पौराणिक धारावाहिक रामायण की। भगवान राम के जीवन को इतने खूबसूरत ढंग से दर्शाने वाले इस शो ने न सिर्फ लोगों का मनोरंजन किया बल्कि उन्हें भारतीय संस्कृति और मूल्यों से भी जोड़ा। रामायण के बाद आया महाभारत, एक और ऐसा शो जिसने करोड़ों दिलों पर राज किया। कुरुक्षेत्र के मैदान में धर्म और अधर्म की लड़ाई आई, कौरवों और पांडवों की गाथा, हर किरदार, हर संवाद आज भी लोगों के जहन में ताजा है। महाभारत सिर्फ एक धारावाहिक नहीं था बल्कि जीवन जीने की सीख देने वाला एक दर्पण था। इसने हमें कर्तव्य, धर्म, नीति और प्रेम का सही अर्थ समझाया। अपराध की दुनिया में सच्चाई की तलाश, इंसाफ की एलईडी ढाई और मुजरिमों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का जज्बा, यही तो थी सीआईडी की पहचान। एसीपी प्रद्युमन, इंस्पेक्टर दया और डॉक्टर सालुंके की तिकड्डी ने सालों तक दर्शकों को अपनी सीटों पर चिपकाए रखा। सीआईडी ने दिखाया कि भारतीय टेलीविजन पर भी सस्पेंस और थ्रिलर का दमदार माहौल बनाया जा सकता है। चैप्टर 4, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। जब पारिवारिक रिश्तों की दास्तां ने जीता दिल, सास बहू के रिश्ते की पेचीदगियां, परिवार के बीच उठने वाले कलह और प्यार, समर्पण, त्याग की भावनाओं को बखूबी पेश करता था। क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तुलसी और वीरानी का किरदार, उनकी कहानी, उनके दर्द, सब कुछ इतना वास्तविक लगता था कि दर्शक खुद को उनसे जुटा हुआ महसूस करते थे। चैप्टर 5, ये रिश्ता क्या कहलाता है। एक रिश्ता ऐसा भी। प्यार, शादी, परिवार और जिंदगी के उतार चढ़ाव, ये रिश्ता क्या कहलाता है ने इन सभी पहलुओं को अपनी कहानी में बखूबी पिरोया है। नैतिक और अक्षरा की प्रेम कहानी से शुरू हुआ यह सफर आज भी दर्शकों को बांधे हुए है। चैप्टर 6, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, हंसी का वो अड्डा। जब भी मन उदास हो, चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा से बेहतर साथी और क्या हो सकता है। गोकुलधाम सोसाइटी के सदस्यों की नोक-झोंक, जेठालाल की शरारतें और बापूजी की सीख हर एपिसोड हंसी के ठहाकों से भर देता है। चैप्टर 7, टाइटल, कौन बनेगा करोड़पति। ज्ञान की जंग, सपनों की उड्डान देवियों और सज्जनों। यह आवाज सुनते ही आपके जहन में एक ही चेहरा उभरता होगा, एक ही नाम गूंजता होगा, अमिताभ बच्चन। जी हां दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति सिर्फ एक गेम शो नहीं है बल्कि यह तो सपनों को साकार करने का एक मंच है। यहाँ ज्ञान ही सबसे बड़ी पूंजी है और हर सही जवाब आपको आपके सपनों के करीब ले जाता है। बिग बॉस, एक ऐसा घर जहां हर दिन एक नया ड्रामा, एक नया झगड़ा, एक नया रिश्ता बनता और बिगड़ता है। कैमरों की नजरों में रहने वाले इन सेलिब्रिटीज की जिंदगी, उनके रिश्ते, उनकी एलईडी ढाइयां, सब कुछ दर्शकों के सामने होता है। यह शो मनोरंजन का एक ऐसा अखाड़ा है जहां हर कोई जीतना चाहता है, लेकिन असली जीत तो दर्शकों की होती है जो इस ड्रामे का भरपूर लुत्फ उठाते हैं। संगीत प्रेमियों के लिए सारेगामापा किसी तीर्थ से कम नहीं है। इस मंच पर देश के कोने कोने से आए हुए गायकों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। यह शो कई सफल गायकों की नर्सरी रहा है जिन्होंने आज बॉलीवुड में भी अपनी पहचान बनाई है। बालिका वधू ने एक संवेदनशील मुद्दे को बड़ी ही बेबाकी से उठाया, बाल विवाह। आनंदी और जगदीश की कहानी ने लोगों को झकझोरा
उन्हें सोचने पर मजबूर किया। यह शो इस बात का प्रतीक है कि कैसे टेलीविजन मनोरंजन के साथ साथ सामाजिक बदलाव का भी माध्यम बन सकता है। दोस्तों, ये थे भारतीय टेलीविजन के कुछ सबसे यादगार शो जिन्होंने हमें हंसाया, रुलाया और कई अनमोल यादें दी। इन शो ने न केवल दर्शकों का मनोरंजन किया है, बल्कि भारतीय टेलीविजन इतिहास को आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो अगली बार जब आप टीवी पर कोई शो देखें, तो याद रखिएगा कि यह माध्यम मनोरंजन के साथ साथ हमारी सोच को भी प्रभावित करता है।